नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 21 मार्च 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रश्न रियल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आज जो प्रथम शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया जीके जीएस से, उससे 3 प्रश्न जो है हूबहू रिपीट कर दिए गए हैं लैंग्वेज को चेंज करके। तो चलो एक एक करके पूरा प्रश्न देख लीजिए। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को अलग करती है या जोड़ने का काम करती है? तो सुएज नहर जो है ये दोस्तों ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है और इसकी टोटल लंबाई जो है 164 किलोमीटर है और इसके राष्ट्रीयकरण का श्रेय जो है कर्नल नासिर को दिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि रंजन गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो यानी 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 45वें मुख्य न्यायाधीश भारत के जो है दीपक मिश्रा हुए थे। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है ये है शरद अरविंद बबोरे, जो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आ सकती है इनके क्रम से, क्योंकि आज जो है समाचार पत्र का ईस्वी पूछ दिया गया था तो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो यहाँ से ये क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि दिलवारा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, आदिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और एक और ऑप्शन दिया गया होगा। तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों जैन मंदिर है। तो आदिनाथ जो है ये जैन तीर्थंकर थे, तो इन्हीं से संबंधित है और यही राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कुल कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कुल 23.5 डिग्री की झुकाव लेकर झुकी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्ष 2018 में यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? 2018 के अनुसार पूछा गया था, इसे करंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर जो 2018 में बना था अब तक का, तो ये हिमा दास है, भारतीय है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वहाँ हमने बताया था यूनिसेफ का मुख्यालय और यूनिसेफ का जो है मेन काम क्या है, तो ये चाइल्ड के लिए काम करता है और प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस जीव के संरक्षण के लिए किया गया था? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है रॉयल बंगाल टाइगर को बचाने हेतु यानी संरक्षण प्रदान करने हेतु किया गया था। ये किया गया था 1835 ईस्वी में। इसका पहला नाम हेली राष्ट्रीय पार्क था, बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जो उत्तराखंड में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों मराठा समाचार पत्र की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अब बात करें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और जो पत्रिका निकाले गए ये है गीता रहस्य और केसरी। तो आने वाले शिफ्ट में ये दोनों जो है पत्रिका को पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पत्रिका बंगाल गजट की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों भारत की प्रथम समाचार पत्र है द बंगाल गजट। तो इसकी शुरुआत जो है 1789 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। तो यहाँ से ईस्वी पूछ लिया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि होमोसेपियंस शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया? होमोसेपियन स्वाभाविक है, ये मानव का जो है वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन। तो ये शब्द जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। एक प्रश्न आया था हूबहू जो कई बार पूछा गया इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 13 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणा के बीच चलाया गया था। एक प्रश्न आया था कॉमन सा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कुल कितनी समय लगती है? तो दोस्तों बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था कि प्रकाश को आने में लगभग 500 सेकेंड हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे 8 मिनट 16 सेकेंड एग्जैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के ऑप्शन दिए होंगे तो वही राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश एक अनुपस्थ तरंग है, इसे गमन के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि बाबर का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों बाबर का पुराना नाम जहरुद्दीन बाबर है, यानी बाबर का जो एक और नाम है ये है जहरुद्दीन। बाबर मुगल वंश के संस्थापक है। इन्होंने ही पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और तत्पश्चात ही मुगल वंश की स्थापना हो पाई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केंद्रिका कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा द्रव पाया जाता है? तो केंद्रिका और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान प्राप्त है तो किस आर्टिकल में है? यहाँ पे पूछा गया अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 72। वहीं राज्यपाल को जो क्षमादान है आर्टिकल 161 के थ्रू प्राप्त है।
सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आज मुख्यालय से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है काठमांडू। बात करें दोस्तों सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल जो है 8 सदस्य है, जिसमें अफगानिस्तान जो है सबसे लास्ट में अटैच हुआ था 2008 ईस्वी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। मुख्यालय कहाँ हो गया? काठमांडू। टोटल सदस्य कितने हो गए? तो 8। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि सार्क डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? इसमें डेवलपमेंट जोड़ दिया गया। सार्क विकास का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है थिम्पू, भूटान में। तो यहाँ राइट आंसर भूटान हो गया था। एक प्रश्न और भी मुख्यालय से आए थे, आज टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और इसके संस्थापक जो है ये हेनरी ड्यूनांट है और इसी के जन्मदिन के अवसर पे 8 मई को प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य का प्रकार नहीं है? ऑप्शन में था भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और एक और दिए होंगे, वही राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य का प्रकार ही है। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का है ये भी शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं ये भी शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। एक प्रश्न आया था दोस्तों पितरस कहाँ से स्रावित होती है? पितरस कहाँ से स्रावित होती है? हमने जो अनुमानित गेस सेट आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसमें ये सब क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिया था कि पित्त कहाँ स्रावित होती है, कहाँ जमा होती है, इसका पीएच कितना होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे पित्त जो है यकृत से स्रावित होती है, पित्ताशय में जाकर जमा होती है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है और ये यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में पहली बार सेवा कर कब लगाया गया था? सर्विस टैक्स जो है सबसे पहले भारत में कब लगाया गया था? तो ये 1994 ईस्वी में लगाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि होप मिशन किस देश से संबंधित है? होप मिशन किस देश से संबंधित है? करंट का क्वेश्चन है ये। तो होप मिशन जो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। एक प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि श्री शक्ति उपग्रह को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन में इसरो भी दिया गया था, डीआरडीओ भी दिया गया था और नासा वगैरह भी दिए होंगे, इतना तो ऑप्शन नहीं पता चल पाया। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो है श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही जो है प्रक्षेपित किया गया श्री शक्ति उपग्रह। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संवत कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रखिएगा दोस्तों आजकल विश्व में सबसे अधिक प्रचलन में जो कैलेंडर है ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पूछा है समय के बीच में कि संवत कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुल कितने वर्ष का अंतर है। इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए। अगर आपको राइट आंसर पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2021 एशियन क्रिकेट काउंसिल एसएसी में प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये करंट का क्वेश्चन है। 2021 के अनुसार जो है जय शाह को बनाया गया है, जय शाह को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है एसीसी का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कुल मिलाकर बात करें दोस्तों तो जीके का लेवल बहुत अच्छा था। सारे क्वेश्चन एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछे गए थे और 3 से 4 क्वेश्चन तो सीधे रिपीट कर दिए गए थे प्रथम शिफ्ट से। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा,